नाज़रीन, कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी के हर दरवाजे बंद हो गए हैं। रिस्क कम, बीमारी ज़्यादा, दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहा हूँ जो दिलों को सुकून देता है, रिस्क के दरवाजे खोलता है और अल्लाह से आपकी हर हाजत पूरी करवाता है। ये कोई लंबा अमल नहीं है, ना महीनों का इंतजार, बस 3 दिन का अमल है। फजर की नमाज के बाद एक खास कलमा पढ़ना है। इंशाअल्लाह चौथे दिन आपके हालात बदल चुके होंगे। फजर का वक्त वो लम्हा जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला का एक खास निदा देने वाला फरिश्ता पुकार रहा होता है। कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये वक़्त सिर्फ नमाज का नहीं, ये वक़्त है अल्लाह से तल्लक जोड़ने का, अपनी तकदीर बदलने का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो बंदा फजर के वक़्त अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे दिन भर गुनाहों से महफूज रखता है और रिस्क में बरकत अता फरमाता है। अब जरा सोचें, जब आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठकर अपने रब को इसके सबसे प्यारे कलमात से याद करते हैं, तो जमीनों आसमान के फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं। ये कलमा कोई आम जिक्र नहीं है, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इस्लाम की बुनियाद रखी गई। ये वो कलमा है जिसे पढ़ने से पहाड़ जैसे गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह बंदे के दिल से गम, फिक्र और मायूसी निकाल देता है। एक बुजुर्ग आलिम दीन के पास एक शख्स आया, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी। कहने लगा, हजरत, मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, 3 दिन फजर के बाद बैठकर ये कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हर दिन दुआ के वक़्त अपने आंसू बहाओ। देखना अल्लाह की रहमत कैसे तुम्हें ढूंढती है। इस शख्स ने पूरे यकीन के साथ अमल किया। पहला दिन दिल में सुकून, दूसरा दिन गम हल्का, तीसरा दिन वही हाजत जिसके लिए रो रहा था, अल्लाह ने ऐसे पूरा किया कि खुद हैरान रह गया। यही ईमान की ताकत है, यही कलमाए तैयबा की बरकत है। अब सुनिए वो अमल जो आपकी दुआ को अर्श तक पहुंचाता है। अमल का नियत और तैयारी। सबसे पहले दिल से नियत करें कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। किसी दुनियावी मकसद को असल नियत ना बनाएं, बल्कि ये कहें, या अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए ये कलमा पढ़ता हूँ ताकि तू मेरी जिंदगी से परेशानियां दूर कर दे। तरीकाए कार। नंबर 1, फजर की नमाज मुकम्मल खशू व खजू से अदा करें। नंबर 2, नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे रहें, गुफ्तगू न करें। नंबर 3, दाएं हाथ से सीना पर हाथ रखें। नंबर 4, ये कलमा पढ़ना शुरू करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 313 मरतबा दिल की गहराई से आहिस्ता आवाज में। नंबर 5, हर 10 बार के बाद एक बार ये दुआ करें, या अल्लाह, मेरे दिल के दरवाजे खोल दे, मेरी मुश्किलात आसान कर दे और अपनी मोहब्बत से मेरा दिल भर दे। पढ़ने के बाद की दुआ। आखिर में 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं और ये अल्फाज कहें, या रब्बल आलमीन, मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, मैं मोहताज हूँ, तू गनी है। जो मेरे दिल में ख्वाहिश है वो तेरे इल्म में है। अपनी रहमत से मेरी दुआ कबूल फरमा और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिन पर तेरी रजा है। आमीन। ये दुआ जब दिल से की जाती है
تو فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین، اور دعا سیدھی عرش کی طرف جاتی ہے۔ عمل کا دورانیہ: یہ عمل 3 دن مسلسل کریں، چوتھے دن صدقہ دینا لازم ہے، چاہے 1 روٹی، کچھ دانے یا پانی کا گلاس کسی کو دے دیں۔ یہ شکرانے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان پر نہیں بلکہ ایمان کا اعلان ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اللہ یشہد انہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ بندے کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔ اسے پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں اور دل کو نورانی سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آخری سانسوں میں یہی کلمہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ زبان پر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب سوچئے اگر یہی کلمہ آخرت میں کامیابی کا سبب ہے تو دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے میں کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے دروازے کھل جائیں تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر اپنے گھر پر دم کریں۔ انشاءاللہ گھر میں نور، سکون اور رحمت محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو کمنٹ میں صرف یہ لکھیں لا الہ الا اللہ۔ اس ایک کلمے سے انشاءاللہ ہزاروں زبانوں سے ذکر بلند ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ روزانہ کے ایسے روحانی وظائف اور قرآنی دعائیں اور ایمان بڑھانے والے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کو ہر غم سے نجات دے اور آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے دل کو ایمان سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔